सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं खुदा का खादम पास्टर शकील चिराग, चेयरमैन रूह कुद्स टीवी पेशावर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मौका दिया ताकि खुदा के कलाम में से आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया करंथस की कलीसिया को पहला खत और उसके छठे बाब में और छठे बाब की 19वीं आयत में ये लिखा है। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका छठा बाब और उसकी 19वीं आयत में यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में खुदावंद हमारी रहनुमाई करता है अपने बंदा पौलुस रसूल के वसीला से कि हम अपने नहीं हैं, हम खरीदे गए हैं और हमारी कीमत जो है वो अदा की गई है और हमारी कीमत खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर और अपना कीमती खून बहाकर उस खून से हमें खरीद लिया है। इसलिए अब हम अपने नहीं हैं और हमने क्या करना है, अपने बदन से खुदा के नाम को चढ़ाना। हालेलुया। तो मैं यहाँ एक रेफरेंस आपके सामने रखना चाहता हूँ खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से। सैमुएल की पहली किताब है और उसके अगर 5वें बाब में हम देखते हैं तो 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और फिलिस्तियों ने खुदावंद का संदूक छीन लिया और वो उसे इब्ने अज़र से अशदूद को ले गए और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजून के घर में लाए और दजून के पास उसे रखा। और अशदूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदावंद के संदूक के आगे ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजून को लेकर उसी की जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदा और बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, में आज खुदा के कलाम का खादिम होते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब अहद का संदूक जो है इसराइलियों से छीन लिया गया और फिलिस्तियों ने जब छीन लिया तो उसे अशदूद में ले गए और उन्होंने जाकर उस अहद के संदूक को जो दजून देवता था उसके मंदिर में जाकर रखा और उन्होंने बहुत बड़ी खुशी मनाई, मिठाइयाँ बांटी, मुबारकबाद दी और उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया कि हमारा देवता जो है वो इसराइलियों के खुदा पर गालिब आया है और हमने उनके खुदा का जो संदूक है उसे छीन लिया है और अपने माबूद यानी दजून देवता के मंदिर में लाकर उसे रख दिया। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब वो दजून देवता के मंदिर में लाकर उन्होंने अहद के संदूक को रखा और फिर वो मंदिर के दरवाजे बंद करके अपने घरों को चले गए, जो पुजारी भी थे सब चले गए। और जब सुबह वो आए और आकर जैसे ही उन्होंने इस मंदिर का दरवाजा खोला कि जाके हम देखें, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां जो उनका देवता है, जिस पर उनका भरोसा है, जिन पर उनका फख्र है, और वो दजून देवता जो है वो अहद के संदूक के आगे औंधे मुंह गिरा पड़ा हुआ है। और जितने पुजारी थे वो सब देखकर वो डर गए और हैरान हो गए, खौफजदा हो गए और उन्होंने इससे पहले कि कोई और देखे, उन्होंने उस देवता को उसे फिर से उठाया और खड़ा किया और उसी देवता की जो जगह थी उसे फिर वहां पर खड़ा कर दिया। और हम देखते हैं कि जब वो फिर से दरवाजे बंद करके अपने घरों को चले गए हैं और लिखा है कि जब दूसरे दिन वो सुबह सवेरे आए और आकर उन्होंने मंदिर के दरवाजे खोले और जब वो अंदर गए और वहां उन्होंने एक और ही मंजर देखा जिससे वो हैरान हो गए और खुदा की हैबत उन पर ठहर गई। खुदा की कुदरत को देखकर उनकी जान में जान बाकी ना रही। और लिखा है कि जब उन्होंने जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि दजून देवता है, अब वो फिर
उस अहद के संदूक के आगे ना फक्त गिरा पड़ा है, बल्कि उसका सर और उसकी जो हथेलियां हैं वो कटी पड़ी हुई हैं और बिखरी पड़ी हुई हैं। और खुदा की हैबत, खुदा की कुदरत उन पर, खुदा का रोब, खुदा का दबदबा उन पर छा गया और वो जान गए कि इस्राएल का खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, वो माबूदों में सबसे आला है और उसके सामने कोई माबूद, कोई देवता जो है ठहर नहीं सकता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं और आप जो है आज इस कलाम को जब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और आज इस पर गौर करते हैं और खुदावंद इस भेद को हम पर यूं खोलता है कि उस बड़े हो गए। तो आए हम देखते हैं कलामी खुदा में से इब्रानियों का खत है, जल्दी से आप मेरे साथ निकाल सकते हैं और देखें इब्रानियों का खत उसके नामे बाब में लिखा है कि उसके अहद के संदूक के अंदर था क्या। लिखा है कि उसमें सोने का ऊंच सोच और चारों तरफ से मंडा हुआ अहद का संदूक था। और इसमें यानी अहद के संदूक में क्या था? अहद के संदूक में मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का आसा और अहद की तख्तियां थी। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि उस अहद के संदूक के अंदर ऐसा क्या था। और लिखा है कि उस अहद के संदूक के अंदर, जो मर्तबान के अंदर, वो मन सलवा था, आसमानी मन, जो खुदा ने अपने लोगों को मिस्र से जब वो निकले, खुदा उनको लेकर आया तो उस बियाबान के अंदर खुदा ने उनको आसमानी मन से सैर किया। और फिर खुदा ने मूसा से कहा कि तू मर्तबान में उस मन को रख ताकि अपनी आने वाली नस्लों को भी तू दिखा सके कि इस्राएल का खुदा, मेरा और आपका खुदा बियाबान में उनको मन खिलाता है। और हम देखते हैं कि हारून का वो फूला फला हुआ आसा, यानी जब हारून को कहानत के लिए खुदा ने चुना, जब तमाम जितने सरदार थे हर कबीला के मुताबिक उनके जो आसा रखे गए, उनकी आसा को रखा गया और जो हारून का आसा था उस पर बादाम के फूल निकल आए। और ये खुदा की तरफ से एक साइन था, एक चुनाव था कि खुदा ने हारून को अपनी कहानत के लिए, उस खिदमत के लिए खुदा ने चुना है और इख्तियार उसे दिया है। और हम इसी तरह देखते हैं कि अहद की तख्तियां जो खुदा ने बुजुर्ग मूसा को जब पहाड़ पर बुलाया, वो 40 दिन रात वो पहाड़ पर रहा और खुदा ने उसे अपनी शरीयत, वो अहकाम उसे दिए कि तो कौम बनी इस्राएल को, मेरे लोगों को ये हुक्म दे कि इसके मुताबिक वो जिंदगी बसर करे। हम देखते हैं, जब मैं इस पर गौर करता तो मैं देखता हूं कि जब अहद के संदूक के अंदर खुदा का कलाम है तो खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है, खुदा के कलाम के अंदर जलाल है और खुदा के कलाम के अंदर खुदा की, हम देखते हैं कि खुदा की कुदरत हमें किस तौर से नजर आती है कि इब्लीस जो है, जो तजून देवता जो है, वो उस कलाम के सामने ठहर नहीं सका। हारून का आसा है, खुदा ने उसे वो इख्तियार दिया है और खुदा के लोगों को दिए हुए इख्तियार के आगे इब्लीस ठहर नहीं सकता है। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो आसमानी मन जो कौम बनी इस्राएल को दिया गया, उन्होंने खाया। आज जिंदगी की रोटी यीशु मसीह है। आज मेरा और आपका जो बदन है उसे खुदा ने आज इस कलाम को ये खोला है कि क्या तुम नहीं जब मेरे लोगों को ये हुक्म दे कि इसके मुताबिक वो जिंदगी बसर करे। हम देखते हैं, जब मैं इस पर गौर करता तो मैं देखता हूं कि जब अहद के संदूक के अंदर खुदा का कलाम है तो खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है, खुदा के कलाम के अंदर जलाल है और खुदा के कलाम के अंदर खुदा की, हम देखते हैं कि खुदा की कुदरत हमें किस तौर से नजर आती है कि इब्लीस जो है, जो तजून देवता जो है, वो उस कलाम के सामने ठहर नहीं सका। हारून का आसा है, खुदा ने उसे वो इख्तियार दिया है और खुदा के लोगों को दिए हुए इख्तियार के आगे एक इब्लीस ठहर नहीं सकता है। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो आसमानी मन जो कौम बनी इस्राएल को दिया गया, उन्होंने खाया। आज जिंदगी की रोटी ये यीशु मसीह है। आज मेरा और आपका जो बदन है उसे खुदा ने आज इस कलाम को यूं खोला है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो रूहुल कुद्स का मकदस है और तुम खुदा के खरीदे हुए, उसके खास हो। यीशु ने अपने खून से आपको खरीदा है, यीशु ने आपका फिदिया दिया है, आपके लिए उसने अपनी जान दी है और उस खून से उसने हमें खरीदा। अब हम अपने नहीं हैं बल्कि हम खुदा के हैं। तो फिर वो खुद ही हमारे लिए जंग भी लड़ता है, वो खुद हमारे साथ खड़ा भी होता है। और फिर आज जब खुदा के दिए इख्तियार के साथ जब हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो इब्लीस जो है वो भाग जाएगा। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, मेरे लिए, आपके लिए
ये खुशखबरी, ये गुड न्यूज है, ये दलेरी है खुदा के कलाम से जो मिलती है कि अगर दजून देवता उसके सामने ठहर नहीं सका, तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ, इब्लीस अगर गो के आपको वो शिकार करके आपको अपना गुलाम बनाकर अपने कब्जा में रखना चाहता है, लेकिन याद रखें खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के अंदर अगर हम देखें 10 बाब में, तो खुदा यीशु ने अपने लोगों को इख्तियार दिया है कि सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। हालेलुया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप आम नहीं हैं, आप खास हैं, आप अनमोल हैं, आप खुदा की तख्लीक, उसकी कारागरी है। खुदा ने आपको बनाया है, आपको खल्क किया है, आपको तख्लीक किया है, और आप और मैं उसके खून से खरीदे हुए हैं। यीशु मसीह ने अपने खून से हमें खरीद लिया। बस हमने अब करना क्या है? अब हमने अपने बदन से उसके जलाल को ज़ाहिर करना है। हालेलुया। अपने कामों से, अपने गुफ्तार से, अपने उठने बैठने से, अपने पहनने ओढ़ने और खाने पीने से, हमारा जो गुफ्तार है, हमारी गुफ्तगू है, हमारे हर एक जिंदगी के हर एक एक्शन से, हर काम से जो खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि जब आज इस कलाम को आप अपनी जिंदगी में लेंगे, तो फिर मैं आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, करें खुदा के बड़े और अजीब कामों को अपनी जिंदगी में, अपने खानदान और अपनी कलीसिया के अंदर होता हुआ आप देखें। हालेलुया। क्योंकि आप आम नहीं हैं, आप खास हैं, आप बर्रे के लहू से खरीदे गए हैं, आप पर पाक रूह की मोहर है, और वो रूह को उसने हमें बयाना में दिया है। मेरी दुआ है कि खुदा आज इस कलाम के वसीला आपको बरकत दे। अगर किसी भी तौर से आप इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, किसी भी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, किसी आजमाइश में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो आए अपने सरों को झुकाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मेरा ईमान है कि आज जो कलाम का बीज आपकी जिंदगी में बोया गया है, ये खुदा के फजल से, रूहुल कुद्स की रहनुमाई से ये जरूर फलदार होगा। हालेलुया। आप खुदा आपके बंधनों से आपको आजाद करे। आप ईमान से अपनी आंखों को बंद करें और फिर आप देखें आपके बदन से, आपकी जिंदगी, आपके खानदान घराने से कैसे खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। जब इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे, ईमान से मैं अपनी आंखें बंद करें। कादरी मुतले का आसमानी खुदा, यीशु के नाम में अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी आवाज के लिए, तेरे कलाम के लिए खुदावंद, जो तेरा कलाम जिस रूप में भी आता है वो असर दिखा कर रहता है। और आज जितने तेरे प्यारों ने ईमान से इस कलाम को अपनी जिंदगी में लिया है, उनके बंधन खुले, जुए टूटे खुदावंद। दुश्मन ने, इब्लीस ने, शरीर ने जो भी इनके खिलाफ बुरे मंसूबे बना रखे हैं, तेरी आग से जल जाए, भस्म हो जाए यीशु के नाम से। इब्लीस के खुदा टुकड़े टुकड़े हो जाए यीशु के नाम में। जादूगर के अड्डे तेरी आग से बर्बाद हो जाए यीशु के नाम में। हर तरह की बीमारियां, हर तरह की परेशानियां, डिप्रेशन, टेंशन, हर तरह की बेचैनी, बेसुकूनी यीशु के नाम में जाती रहे। और खुदा इनकी जिंदगियों से, इनके खानदानों से, घरानों से तेरा जलाल ज़ाहिर। अगर कोई मेरी बहन, मेरी बेटी भांज है, तो खुदा यीशु के नाम में औलाद की बरकत को रिसीव करे। खुदा अगर कोई मेरी बेटी बहन जिसके मिसकैरेज हो जाता है, तो मेरी ये दुआ है कि इनका फल कच्चा ना झड़ने पाए, जिंदगी वाली औलाद मांगता हूँ खुदा। जो कैंसर के मरीज हैं, यीशु के नाम में शिफा पा जाएं। ऐ खुदा गुर्दों के अंदर पथरियां हैं, रसोलियां हैं, यीशु के नाम में ज़ाइल हो जाए खुदा। मेरी दुआ है पित्ते के अंदर पथरियां हैं, रिमूव हो जाए खुदा। आंखों के अंदर सफेद मोतिया है, काला मोतिया है, यीशु के नाम में जाता रहे। हर तरह की आदि सर की दर्द यीशु के नाम में जाती रहे। हर तरह का ब्लड प्रेशर, शुगर, इन बदनों से ज़ाइल हो जाए यीशु के नाम में, ज़ाइल हो जाए। हर तरह की बीमारियां ज़ाइल हो जाए यीशु के नाम में। और खुदा हर तरह की देखी अनदेखी तासीरें, कुव्वतें जो किसी भी तौर से तेरे प्यारों को परेशान करती हैं, यीशु के नाम में जाती रही। हर तरह का खिलाया पिलाया जादू टूने का असर यीशु के नाम में ज़ाहिर हो जाए। और कैंसर के मरीज हैं, यीशु के नाम में शिफा पा जाएं। ऐ खुदा गुर्दों के अंदर पथरियां हैं, रसोलियां हैं, यीशु के नाम में ज़ाहिर हो जाए खुदा। मेरी दुआ है पित्ते के अंदर पथरियां हैं, रिमूव हो जाए खुदा। आंखों के अंदर सफेद मोतिया है, काला मोतिया है, यीशु के नाम में जाता रहे। हर तरह की आदि सर की दर्द यीशु के नाम में जाती रहे। हर तरह का ब्लड प्रेशर, शुगर, इन बदनों से ज़ाइल हो जाए यीशु के नाम में, ज़ाइल हो जाए। हर तरह की बीमारियां ज़ाइल हो जाए यीशु के नाम में। और खुदा हर तरह की देखी अनदेखी तासीरें, कुव्वतें जो किसी भी तौर से तेरे प्यारों को परेशान करती हैं, यीशु के नाम में जाती रहे। हर तरह का खिलाया पिलाया जादू टूने का असर यीशु के नाम में ज़ाहिर हो जाए।
और खुदा तेरे प्यारों को मैं सर के बाल से लेकर पांव के तलवा तक प्यारे यीशु तेरे खून विच पाता और इनके लिए सेहत, जिंदगी, सलामती, उम्र की दराज़ी की दुआ मांगता हूँ, ताकि ये खुदा तेरे नाम के जिंदा गवाह ठहरे, ये तेरी गवाही देने वाले बन जाए और इनके बदनों से, इनकी जिंदगियों से खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि आज जरूर खुदा की रूह ने आपको छुआ है और इस कलाम ने आपकी जिंदगी के अंदर मिरेकल्स को शुरू कर दिया है। आप ईमान से अपने मौजज़ा को और अपनी बरकत को रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के